धाकड़ विद्यार्थी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका नरेंद्र गोस्वामी। आज से मैं इतिहास अध्ययन की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। आपके साथ हम इतिहास अध्ययन करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा यूपीपीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में रख करके आपसे चर्चा करना। हम शॉर्ट पढ़ेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे और हम कितना भी पढ़ लें विस्तार से तो आप लोगों को या फिर जो भी विद्यार्थी हैं उनको अध्ययन के लिए टेक्स्ट बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। क्लासरूम की आपने क्लास की हो या ऑनलाइन की हो, हर स्थिति में टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और फैक्चुअल नॉलेज को अपने पास रखने के लिए। और अनेक बार आपको रिवीजन करने की भी आवश्यकता होगी। बिना रिवीजन के किसी प्रकार का कोई भी परीक्षा निकालना संभव नहीं है। तो शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास को भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। इसको हमने 3 भागों में विभक्त किया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हम अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास थोड़ा दिलचस्प भी है, थोड़ा उसमें उतार चढ़ाव, आंदोलन और भावनात्मक लगाव को भी हम देखते हैं। हम अध्ययन करेंगे जब ब्रिटिशर्स ने विजय की हमारे भारत पर, तो भारत की स्थिति क्या थी। ब्रिटिश, तो हमारा हेडिंग है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। मुगलों का पतन हो रहा था, स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध और कुछ राज्य जो पहले से ही स्वायत्त थे। सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और दास्ता इत्यादि। कला और संस्कृति पर भी हम अध्ययन करेंगे। इस विषय पर आपसे चर्चा करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन, जो कि जब ब्रिटिशर्स विजय लगभग प्राप्त कर चुके थे भारत पर और उनकी स्थिति मजबूत हो रही थी, तो ब्रिटिशर्स के मजबूत होने के इस क्रम में मुगलों का पतन हो रहा था। तो मुगलों का पतन क्यों हो रहा था, उसके पीछे जो पहला कारण अध्ययन में है वो औरंगजेब की नीतियां, जो उसके जीवित रहते हुए भी उसके साम्राज्य को कमजोर की और उसके मरने के बाद औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। उत्तराधिकार की लड़ाई और कमजोर और अदूरदर्शी शासक, जिसमें नेतृत्व विहीनता थी। औरंगजेब के बाद मुगल शासन बहुत प्रभावहीन हो गया और राज्य की प्रशासन की बहुत ज्यादा उपेक्षा हुई। उत्तराधिकार के एक निश्चित कानून की कमी थी, इसलिए सदैव उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं और यह युद्ध निश्चित ही मुगल प्रशासन को, शासन को कमजोर किया। सेना की बिगड़ती स्थिति, सेना को किस प्रकार की जरूरत है, किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, यह औरंगजेब के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी समझ न सके। निश्चित है वो अदूरदर्शी थे और कमजोर थे। और औरंगजेब की धार्मिक नीति ने राजपूतों, सिखों, जाटों, मराठों को नाराज कर दिया और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। साम्राज्य की सीमा बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से जो कमजोर शासक और उत्तराधिकारी हुए यह संभाल नहीं पाए। औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह असफल रही और यह भी मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। निरंतर युद्ध ने कृषि में विकास की गति को धीमा किया, व्यापार उद्योग का ह्रास हुआ, आर्थिक पतन का कारण बन गया। यूरोपीय आए और ऑब्जर्वेशन किया और इनकी कमियों को देखा, भारत में व्याप्त दशाओं को समझा, देखा, परखा और इस हिसाब से उन्होंने अपनी नीति बनाई और उनकी इस नीति से मुगल साम्राज्य का पतन में और ज्यादा गति मिली। स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय ये भी हुआ। कैसे? मुगल प्रशासन प्रकृति में केंद्रीकृत था। इसकी सफलता काफी हद तक शासक की शक्ति और कुलीन जमींदारों, जागीरदारों, प्रांतीय अधिकारों को विनियमित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती थी। वास्तव में यह सम्राट और अन्य के बीच के हितों
एवं इच्छाओं का संतुलन का समन्वय था। जब औरंगजेब 1707 में मर गया, यानी औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद यह संतुलन बिगड़ गया। सत्ता दुर्बल हुई, कुलीन अधिकारियों के बीच गुटीय शत्रुता हुई और औरंगजेब के उत्तराधिकारी इसको रोक ना पाए, और परिणाम क्या हुआ? मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। स्वायत्त क्षेत्र जो राज्य थे उनका किस प्रकार उदय हुआ? 1724 में दक्कन निजामुल मुल्क ने मुगल सत्ता के नियंत्रण से बाहर किया। 1740 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 1750 तक गुजरात, 1754 तक पूरी तरह अवध नियंत्रण से बाहर हो गया। अवध जो है 1722 में बुरहान उल मुल्क जो गवर्नर था, इसी के समय अवध धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करने के तरफ कदम बढ़ा रहा था, और इस प्रकार की अन्य राज्य जो कार्य कर रहे थे, औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी शासक समझ न पाए और उनकी अदूरदर्शी विचारधारा, सोच और अक्षमता ने मुगल के साम्राज्य को तीव्र गति से पतन होने दिया। जो अन्य स्वतंत्र राज्य थे उस समय, मैसूर, केरल और राजपूत, जो नए नए राज्य बने, मराठा, जाट, सिख, रोहेला और बंगस पठान। सामाजिक और आर्थिक दशाएं। आर्थिक स्थिति क्या थी? भारत में दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पे हुआ। ग्राम जो स्वशासित था, सूती वस्त्र, ऊनी शाल, कालीन, आभूषण, धातु के बर्तन भारत व विदेशी बाजार में पाए जाते थे। शैक्षणिक स्थिति। शिक्षा परंपरागत थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपेक्षा थी। महिलाओं की स्थिति की बात करें, महिलाओं को घर एवं समाज में आदर मिलता था, सम्मान मिलता था, लेकिन समानता नहीं दी गई थी। भारत में पितृसत्तात्मक साम्राज्य की व्यवस्था थी। सांस्कृतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो पूर्व की शताब्दियों के साथ सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतरता बनाए रखी गई और स्थानीय परंपराओं का निरंतर विकास हुआ। दास्ता की बात करें तो दास्ता व्यापक रूप से व्याप्त थी, और दो प्रकार के दास उस समय हुआ करते थे, घरेलू दास और कृषि दास, और उनका शोषण भी बहुत होता था। स्थापत्य और कला की हम बात करें तो 1784 में लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बना था, और आगे चर्चा करें तो जयपुर में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण हुआ था। बाइबल बंगाली संस्करण में प्रकाशित हुआ था। तो यह स्थिति थी। कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की जब ब्रिटिश का विजय भारत के समय हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।